आप लोगों को स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आइट्स नहीं चाहिए, यूके गवर्नमेंट आपको खुद बुलाती है आपको यहाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार सीन ये है कि मेरे ख्याल में जब से नया प्राइम मिनिस्टर है ना, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है। तो होपफुली स्टूडेंट्स के लिए भी नेक्स्ट जो है वो और गुड न्यूज़ आने वाली हैं। लेकिन इस टाइम जो गुड न्यूज़ है वो इंडिया के लोगों के लिए है, जो लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और इंडिया के अंदर हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। पिछली गुड न्यूज़ का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये थी कि यार जैसे आपको पता है कि असाइलम वाले जितने लोग थे वो रवांडा जा रहे थे, वो अब नहीं जा रहे। उसी के साथ साथ मैंने जैसे आप पिछली वीडियो के अंदर बताया कि भाई पाकिस्तान से जो भी बंदा यहाँ पर आना चाह रहा है स्टडी वीज़े के ऊपर और फीस जो है मैनेज नहीं कर पा रहा, तो भाई उसके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र है। वो ये वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सारा बताया। तो उस टाइम पर इंडियन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे ना, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि अहमद भाई आपने अच्छा नहीं किया, हमारे लिए कोई ऑफ़र नहीं लेके आ रहे। तो भाई आज आपके लिए इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र लेके आया हूँ कि आप लोग खुश रह जाओगे और आपके उतने पैसे भी नहीं लगने वाले। तो अब सीन ये है कि भाई गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए इस तरह है कि यूके के अंदर मैंने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर हर बार 2 बार, यानी 1 साल के अंदर 2 बार हमेशा इंडियन यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि हर 6 महीने के बाद होता है। और भाई दोबारा से उसकी डेट आ गई है, डेट उसकी है 16 जुलाई। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों को पता है कि भाई यूथ मोबिलिटी वीज़ा क्या होता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये पूरा एक गाइडलाइन लेके आया हूँ कि भाई आपको समझा दूँ और आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल फ्री का वीज़ा है। आपकी सिर्फ IHS की फ़ीस लगेगी, जो कि हर बंदे की लगती है। आप वर्क वीज़ा पे आओ, स्टडी वीज़ा पे आओ, आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा के ऊपर आओ, किसी के ऊपर भी आओ, तो आप लोगों को IHS फ़ीस पे करनी पड़ती है। हालांकि उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है यहाँ पर। तो सीन ये है कि भाई यूथ मोबिलिटी वीज़ा हर 6 महीने के बाद आपको यूके के अंदर मिलता है। ठीक है, जो कि सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, बेशक आप किसी और कंट्री के अंदर भी है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे पता है अगर कोई और कंट्री के अंदर आए तो वो इसे अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो इसको अप्लाई करते ही करते हैं। सीट्स का मुझे इस बार कंफर्म नहीं है, लेकिन हर बार 3000 सीट ही होती है और मेरे ख्याल में इस बार भी 3000 ही सीट है। और ये एक तरह से लकी ड्रॉ होता है। ठीक है, कि जिसकी भी मेल उनके पास चली गई, उनका दिल किया, लकी ड्रॉ या एक तरह से जिसकी उन्होंने निकाली, उस बंदे की लॉटरी निकल आएगी। वो वीज़ा क्या है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूँ। वो वीज़ा ये है कि भाई आप लोगों को बेसिकली करना है सिर्फ अप्लाई। ठीक है, और कोई काम नहीं। आप लोग कहोगे यार अप्लाई कैसे करना है, बहुत मुश्किल काम है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो भाई कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। ठीक है, यूके गवर्नमेंट आप लोगों को 2 साल का वीज़ा देती है, जिसके ऊपर आप लोग यूके आते हो बगैर किसी भी स्पॉन्सर के, बगैर किसी भी आइट्स के। आपको कुछ भी नहीं देना आता, ना आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, ना आपको कोई आइट्स के स्कोर की टेंशन होगी, कुछ भी नहीं चाहिए। ना आपको कोई लंबी चौड़ी, जैसे स्टडी वीज़ा के अंदर आपको बहुत लंबी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपको वो भी नहीं चाहिए होगी। लाइक आप लोग आते हो स्टडी वीज़ा पे तो कम से कम यार 7-8 लाख की या 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। इसके अंदर सिर्फ आपको 2.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी सिर्फ 28 दिन के लिए। ठीक है, तो वो भी कोई मसला नहीं है यार। मेरे नहीं ख्याल में कि 2.5 लाख कोई ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद अब सीन ये है कि आप लोगों को स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आइट्स नहीं चाहिए, यूके गवर्नमेंट आपको खुद बुलाती है, आपको यहाँ आना है, आके जो मर्जी करो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जाते हो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाते हो, उसके ऊपर आप लोग वर्क परमिट लेके जाते हो। ठीक है, उस वर्क परमिट में आप उसी बंदे के साथ काम कर सकते हो। इवन कि आप लोग यूके भी आते हो तो आपको यूके भी उसी बंदे के साथ काम करना पड़ता है और उसी कंपनी के लिए काम करना पड़ता है, उन्हीं को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस वीज़े के ऊपर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको बंदा स्विच करवाना है, अपना वीज़ा दूसरे बंदे के साथ कन्वर्ट करवाना, फिर आप कोई काम कर सकोगे। भाई फ्री वीज़ा है, बिल्कुल फ्री। आप लोग यहाँ आओगे, बेशक आपको 2 साल यहाँ सो के गुजारनी है, सो के गुजारो। किसी भी बंदे के साथ, 1 बंदे के साथ, 2 बंदे के साथ, 10 बंदों के साथ, जितने मर्जी डीलर्स के साथ आप लोग यहाँ पर काम करो। और इवन कि यार आप लोग काम क्या करो यहाँ आके, मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी कंपनी बिल्डअप करो। ठीक है, या अपने कॉन्टैक्ट्स अच्छे बना लो, ताकि अगर आपको वापस जाने की कोई नौबत आए तो कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर दे। दूसरा ये कि इतने पैसे कमा लो कि आप लोग यहाँ पर कोई ईजीली स्पॉन्सर बाय कर लो। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई इसको कम से कम आप लाजमी अप्लाई करो। कोई पता नहीं, मुझे पता है कि भाई 2 मिलियन की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इंडिया की आबादी है, लेकिन 3000 लोग, कोई पता नहीं लगता कि कोई बंदा निकला है। मुझे इवन यहाँ पर एक लड़का मिला भी, इल्फर्ड में गुजर रहा था तो एक लड़का मिला, उसने मुझे बताया कि मैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के ऊपर हूँ। तो मैं हैरान रह गया कि यार इतने ज़्यादा लोगों के अंदर भी कोई बंदा मुझे इतने पास से मिल सकता है जो कि इस वीज़ा के ऊपर आया। तो भाई इसको लाजमी अप्लाई करो। आपको चाहिए बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, TB टेस्ट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है 2.5 लाख की। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, वो भी तब देनी पड़ेगी जब आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उससे पहले सिर्फ आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोगों का
स्पॉट निकल आएगा तो उसके बाद आप लोगों को 298 आई गेस उसकी यानी कि 300 पाउंड कोई फ़ीस है वो जमा करवानी है, बैंक स्टेटमेंट रखनी है और सिर्फ वीज़ा लेना और आ जाना, ठीक है। तो 2 साल यहाँ पर कुछ भी करो, जितने मर्जी पैसे कमाओ, कोई बंदा आपको पूछने नहीं वाला। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि यार लाजमी अप्लाई करो। मेरे ख्याल में गोल्डन चांस है, पाकिस्तान में अगर होता तो इस टाइम हर बंदा अपनी फ़ाइल बना के बैठा आता, क्योंकि आपको कुछ भी पे नहीं करना। वरना आप स्पॉन्सरशिप यहाँ पर लेके आते हो काम करने के लिए तो कम से कम भी पे करना पड़ता है। तो 20,000 से 25,000 पाउंड की जो है ना वो स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है, ठीक है। उसमें भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई आपका ट्रस्टेड बंदा है तो लो, वरना ना लो। बहुत ज़्यादा फेक यहाँ पर ना इस चीज़ का फ्रॉड हो रहा है, पैसे लेके लोग गायब हो जाते हैं या कंपनी बंद हो जाती है। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ भाई वेबसाइट के ऊपर, वहाँ जाके आपको डिटेल के अंदर सारा बताता हूँ कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो यार गूगल पे आप लोगों ने सर्च करना है यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा और आप लोगों के सामने ये साइट खुल जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है वांट टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल का ये वीज़ा होगा, जिसकी एज लिमिट है 18 to 30, जो कि इंडिया वालों के लिए। अगर आप लोग इंडिया से बाहर कहीं पे रहते हो लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो 18 से 35 की लिमिट होगी। इसके बाद आपको 2.5 लाख जो मैंने शुरू में बताया था उसकी सेविंग दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको 28 दिन अमाउंट रखनी पड़ेगी अपने बैंक के अंदर। हाउ मच इट कॉस्ट, शुरू में आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद पे दी हेल्थ सरचार्ज, जो कि आपको पता है कि 2 साल के आपको पे करना पड़ेगी। 1 साल के 776 पाउंड है, ठीक है, यानी 776 पाउंड है पर ईयर, और 2 साल की आप लोग काउंट कर लेना। प्रूव यू हैव एनफ पर्सनल सेविंग, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 2.5 लाख की स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी जो है जो कि आपको बाद में जमा करवानी पड़ेगी जब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो भाई वो है 298 पाउंड। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप लोग भाई 2 साल के लिए यानी कि 24 मंथ रह सकते हो यूके के अंदर। और अगर आप लोग इंडिया से बाहर कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। उसके बाद व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, ठीक है। सबसे पहले यू कैन देख लेते हैं। तो स्टडी फॉर सम कोर्सेज यू शैल नीड एन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट, तो आप लोग इस पर प्रेस करके देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज आप लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। वर्क इन मोस्ट जॉब्स, लाइक मोस्टली जॉब्स, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री कोई है ऑलरेडी तो आप उसके लिए भी कोई अच्छी सी जॉब देख सकते हो। बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेटअप अ कंपनी एज लॉन्ग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप लोग यहाँ पे कंपनी खोल सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वट यू कैन नॉट डू, वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल कोचिंग जो है वो आप यहाँ पर नहीं दे सकते। उसके बाद एक्सटेंड योर स्टे अनलेस यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। गेट पब्लिक फंड्स, जो यहाँ के लोगों को पब्लिक फंड्स मिलते हैं आप लोग वो नहीं ले सकते, और ना ही किसी फैमिली वाले को यहाँ पर बुला सकते हो, उनके लिए आपको अलहदा से अप्लाई करना पड़ेगा सेम वीज़ा के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 35 हो जाएगी। इंडिया के लिए जो है वो 18 से 30 की है। इसके साथ स्क्रॉल करते तो यहाँ पे हमारा देखने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई इफ़ यू हैव चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू, children you are financially responsible for already been in the UK under this scheme, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर आप ऑलरेडी इस स्कीम के ऊपर यूके आए हुए हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या आप लोग मैरिड हो, आपका कोई बच्चा है जो अंडर 18 है तो वो बंदा भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप लोग सिंगल हो या सिंगल मैरिड हो तो फिर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मनी टू स्पॉट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको तकरीबन 2.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी 28 दिन की जो होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मेनली 3 चीज़ें चाहिए, अ वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट, वो आपका पासपोर्ट ही होने वाला है। ए बैंक स्टेटमेंट शोइंग यू हैव एट लीस्ट 2530 पाउंड, ठीक है, यानी कि तकरीबन ये 2.5 लाख ही बनते हैं, जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में टीबी टेस्ट। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो ये बाकी कंट्रीज़ के लिए हैं, इसको स्किप करें। अब बात करते हैं हम इसको अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं, और अगर आप लोग 18+ है तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको ईजिली कर सकोगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, इंग्लैंड को सिलेक्ट करो, और आप लोगों के पास डू यू हैव अ करंट EUA, जो कि आपके पास नहीं है तो इसको नो करो। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, जो कि इंडिया है,
तो ऐसी छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, और आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आगे जो है वो आपको अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अपलोड करनी पड़ेंगी, और आपका अकाउंट बन जाएगा। और फिर आपको उस अकाउंट को ओपन करके इसको बेसिकली 16 जुलाई से लेके 18 जुलाई के दरमियान इसको अप्लाई करना होगा। तो ये था भाई सारा तरीका जो कि मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग इसको लाजमी अप्लाई करोगी। एक गोल्डन चांस हर 6 महीने के बाद मिलता है, तो भाई लाजमी अप्लाई करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।